सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। आज के वीडियो देखने के बाद में आप लोग ये क्लियर हो जाएगा लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, इसके क्या क्या यूज होते हैं, कैसे इंडिया में लैंड रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है और इसी के साथ साथ लैंड हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। और इसके साथ साथ आप लोग को लैंड से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अपने साथ एक कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को, हमारी ज़रूरतों को क्या करे, पूरी करे। ठीक, तो लैंड रिसोर्सेज क्या हो गया? कोई भी ऐसी लैंड जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करे। अब आप लोग सोचेंगे मैं कोई भी क्यों कहा, सभी लैंड हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हैं? नहीं, कुछ लैंड ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रॉकी होती है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा चट्टान होती है, तो हम लोग उसे एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज कर सकते। कुछ लैंड ऐसी होती है जो ऐसे एकदम पहाड़ टाइप में होता है, वहाँ पे वेले वेले होती हैं, तो उसे हम लोग घरों बनाने की वजह से नहीं यूज़ कर सकते, मतलब वहाँ पे रहने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ का अच्छा शेप नहीं होता है, बस सिंपल। ठीक है, अब कोई ऐसा था नहीं कोई जाके हिमालय के टॉप पे रहेगा भैया वहीं पे मेरा घर है, कि ऐसा कोई करता है? नहीं करता है ना। ऐसा था नहीं कोई जो पर्वतों पे ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों, जो लैंड रिसोर्सेस होते हैं वे ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी रिसोर्स जो कि हमें लैंड से मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं लैंड रिसोर्सेज। जैसे जैसे कि लैंड हमारी क्या क्या मदद करता है, वो हमें रहने की मदद करता है, एग्रीकल्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें मदद करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। मतलब कि प्यारे बच्चों, हमारी जो डेली लाइफ है वो लैंड से ही रिलेटेड है। लैंड नहीं रहती क्या हम लोग पानी में रहते हैं? ऐसा तो है नहीं, हम लोग इक्वेटिक एनिमल तो है नहीं, पढ़ा है ना साइंस में। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, जो लैंड है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो लैंड है यहाँ पे इसका पार्ट डिवाइड दिया गया है। जो लैंड है उसमें ये वाला जो है यानी 43% क्या है हमारा प्लेन है, 20 नहीं, ये हमारा जो प्लेट्यू है वो कितना है 27% है, और माउंटेन हमारा कितना है 30% है। तो यही हमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे, यहाँ प्यारे बच्चों यदि हम लोग देखें तो यहाँ दिया है कि 43% जो लैंड है वो क्या है, वो हमारी प्लेन एरिया है, मतलब जो हमारे साइड का एरिया आ जाता है ये सब कैसा है, प्लेन एरिया है, यानी 43% लैंड। 30% लैंड माउंटेन है, 27% लैंड क्या है, प्लेट्यू है। अब जो प्लेट्यू होते हैं इनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स, फोसिल फ्यूल और फॉरेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा माना जाता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है? बहुत सालों पहले जब कोई एक पेड़ रहा होगा, ठीक है, एक बार की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई पेड़ रहा होगा, फिर किसी नेचुरल फिनोमिनन की वजह से ये ऐसे दब गया होगा। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के बाद, मतलब कोई मान लीजिए सुनामी उनामी आ गई होगी, तो क्या हुआ होगा, एक मिट्टी उठ करके यहाँ पे आ गई होगी और ये ज़मीन में दब गया होगा। अब जब ये ज़मीन में दब गया होगा तो उसके बाद बहुत सालों तक, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर तक प्रोसेस की वजह से ये क्या बन गया होगा, पेट्रोलियम बन गया होगा, ऐसा सभी लोग कहते हैं। तो जब ये पेट्रोलियम बना होगा तो कब बना होगा, जब इसे कोई लैंड ढकी होगी। तो इसीलिए जो प्लेट्यू होते हैं वे तो बहुत ही ऊपर ऊपर तक होते हैं, तो उनकी नीचे पेट्रोलियम पाने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं। समझ में आया? समझ में आया ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, जो लैंड होती है वो हर जगह अलग अलग फीचर दिखाती है। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में हर जगह की लैंड एकदम प्लेन है, नहीं। ऐसा भी नहीं कि पूरे इंडिया में हर जगह की लैंड एकदम माउंटेन है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हर जगह की लैंड एकदम ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इंडिया में हर एक फिजिकल फीचर आते हैं हमारे लैंड की, मतलब हमारे लैंड के जितने भी फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं वो सब इंडिया में नजर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि जो लैंड होता है उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। लैंड का यूज पहली बात हम लोग फॉरेस्ट के लिए करते हैं। देखिए जो फॉरेस्ट होता है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही की रोल प्ले करता है और सेंट्रल रोल प्ले करता है। जैसे जो फॉरेस्ट होता है उस पर कई लोगों की लाइफ डिपेंड होती है। फॉरेस्ट पे लोग लकड़ियों के लिए डिपेंड होते हैं जो कि ब्रिज वगैरह बनाने में काम आता है। और फॉरेस्ट में हमें कई सारे ऐसे हर्ब्स मिलते हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनसे हम लोग जड़ी बूटियाँ वगैरह बना सकते हैं और आयुर्वेदिक दवा भी बन सकती है। और इसी के साथ साथ में प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड लाइफ को भी मतलब कि एक तरह से आप लोग कह सकते हैं बचाते हैं। कैसे? जैसे कि अब इस समय लायंस जो है वो बहुत ही ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जंगलों की कमी है, फूड की कमी, इसी वजह से ना। तो जितने भी वाइल्ड वाइल्ड में रहने वाले जानवर हैं, जितने भी जंगली जानवर, उनका भी जान खतरे में है। तो फॉरेस्ट उन सभी लोगों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, मतलब वहाँ पे भी लोग रहते हैं। अब जो लैंड होता है वो किसके लिए कल्टीवेशन होता है, मतलब उसका यूज़
यूज़ क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए भी होता है। लेकिन ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए ना हो, उसका यूज़ क्या हो सकता है, आप वहाँ पे अच्छा घर बना लें, या फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोड बना लें। मतलब एक ऐसी लैंड जिसे हम लोग बैरन लैंड भी कहते हैं, बंजर ज़मीन। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग रोड्स बनाते हैं, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसे करते हैं, है कि नहीं। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, जो लैंड का यूटिलाइजेशन था वो कोई एक दो नहीं होता है, बहुत सारा होता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए एक ऐसी लैंड है जो कि अनकल्टिवेटेड है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी मतलब अनाज वनाज नहीं उगाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसे हम लोग ग्रेजिंग लैंड बना देते हैं, ताकि वहाँ पे सभी के पशु पशु वशु जो होते हैं, मतलब कैटल उटल होते हैं, वो वहाँ पे अपना खाना खा सकें, ठीक है। और उसे हम लोग कंस्ट्रेबल वेस्ट कर वहाँ पे मतलब कि छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब कि जितने भी वेस्ट होते हैं उसे हम लोग वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए, जो फॉलो लैंड होती है उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें ये बताया गया कि लैंड का क्या क्या यूज है। तो लैंड का बहुत सारा यूज है। जैसे कि लैंड में हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। अब ऐसी लैंड जहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन ना कर पाएँ, वहाँ पे हम लोग रोड्स वगैरह बनाते हैं। अब ऐसी लैंड जहाँ पे हम लोग रोड्स वगैरह भी ना बना पाएँ, वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसे ग्रेजिंग लैंड बना देते हैं। चलो भैया, यहाँ पे हम लोग अपने पशु वगैरह को भी चराएंगे, ठीक है। और ऐसी लैंड पे, और प्यारे बच्चों, जो हम लोग पूरी खेती करते हैं एक साल में, उसे हम लोग कहते हैं नेट सॉन एरिया, ठीक है। तो नेट सॉन एरिया क्या होता है, अब इसे ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। नेट सॉन एरिया एक ऐसा एरिया होता है कि कितनी हमने इस साल खेती की। मतलब कि प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास कितना खेत है, मेरे पास है 50 मीटर स्क्वायर का खेत। कितने का खेत, 50 मीटर स्क्वायर का खेत। अब मैंने साल भर में 2 बार इस एरिया में खेती की। मान लीजिए ये मेरा खेत है, इसमें मैंने साल भर में 2 बार यदि खेती की, तो मेरा टोटल मैंने कितना खेती किया, तो मतलब मैंने टोटल कितने एरिया में खेती की, तो मैंने की 50 × 2। क्यों, क्योंकि मैंने 2 बार की, तो यानी कि मैंने 100 मीटर स्क्वायर एरिया में अपनी खेती की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मेरा नेट सॉन एरिया आ जाएगा कि मैंने कितनी बुआई की, वो मेरा आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो नेट्स ऑन एरिया क्या होता है कि हमने हमने पहले सीजन में, या फिर हमने यदि 2 बार अपने फील्ड में क्रॉप उगाई, तो पहली बार में कितना एरिया को हमने कल्टीवेट किया, प्लस में दूसरी बार में कितने एरिया को मतलब कितने एरिया को हमने कल्टीवेट किया है, फिर उसमें अनाज उगाया, ठीक है। तो वही हमारा देता है नेट्स ऑन एरिया। तो ये सब था लैंड का यूटिलाइजेशन। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, जाके अगला वीडियो देख लीजिए। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे इंडिया में पैटर्न क्या होता है लैंड का यूटिलाइजेशन का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।